हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटे। कल हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले। अब हमें देखना है उसका यूज़ कहाँ होगा, कैसे उसका यूज़ करना है। तो डिफरेंशिएशन के यूज़ के लिए जो हमारे पास काइनेमेटिक्स का चैप्टर होगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाला टॉपिक होगा, एक तो वहाँ पर यूज़ होगा। दूसरा, हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x कल किया था, ठीक है। तो y x का फंक्शन है, मैक्सिमम कब होगा y, मिनिमम कब होगा y, जब x की कितनी वैल्यू रखें जब y मिनिमम हो जाएगा, x की कितनी वैल्यू रखें कि जो y है जो मैक्सिमम हो जाए, मिनिमम हो जाए। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो यूज हम आज इसका थोड़ा सा यूज करेंगे कि कहाँ कौन सा यूज इसका होता है, ठीक है। और सबसे पहले हम करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटे काइनेमेटिक्स के अंदर। तो पहला एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे हमें डिस्प्लेसमेंट दे दी s इज इक्वल टू 5t² माइनस 3t प्लस 2। हमें कैलकुलेट करना है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t की वैल्यू कितनी दे दी, 2 सेकेंड दे दी। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो s जो है हमारा, s इज द डिस्प्लेसमेंट। s यहाँ पर क्या बता रखी है कि s जो है हमारी वो क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जो होती है वो होती है ds बाई dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लास 9th में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d बाई डी टी, एस की वैल्यू कितनी कर दी हमने, 5t² माइनस 3t प्लस 2। क्लियर हो गया। अब ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t। t के विद रिस्पेक्ट हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। और डिफरेंशिएशन का बेटे एक रूल कल आपको बताया था, आपका जो बेसिक रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है पावर वाला, 5t²। 5 और t, 5 कांस्टेंट, t क्या है, वेरिएबल है। तो 5 एज इट इज, t² का जब करेंगे तो पावर तो आ जाएगी आगे, और पावर में से एक हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, माइनस 3t, 3 कांस्टेंट, t की पावर कितनी है, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा होता तो पावर कितनी होती है, 1 होती है। t की पावर 1, तो 1 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर जो t है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस कांस्टेंट 2 क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो गया भाई 0। तो v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 t की पावर 1 माइनस 3 1 जा 3 t, 1 माइनस 1 0, t की पावर 0 1 माइनस 3। दिस इज वेलोसिटी। ये हमारी वेलोसिटी आ गई बेटे। v की वैल्यू आ गई, t की पावर 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कैलकुलेट करना है, तो v इज इक्वल टू t की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 2, 10 इंटू 2 माइनस 3, 20 माइनस 3 विच विल बी 17। और यूनिट क्या हो जाएगी वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बेटे। अब इसी के अंदर अगर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी होती तो एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि हमारी वेलोसिटी जो है वो किस रेट से चेंज हो रही है।
तो इसका फिर डिफरेंशिएशन कर दो, ए डी बाई डी टी, बट अब जो डिफरेंशिएशन होगा वो v की वैल्यू पुट की जाएगी, और v की वैल्यू कितनी है 10t-3, 10t-3। करो इसको डिफरेंशिएट, विद रिस्पेक्ट टू t करना है। a इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई t की पावर कितनी 1 मल्टीप्लाइड बाई t की पावर 1 माइनस 1, माइनस 3 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 10 इंटू टी की पावर 0, ए इज इक्वल टू टी की पावर 0 कितना होता है, एनी नंबर की पावर 0 1 होता है ना, 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा 10। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी निकालनी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसा ये क्वेश्चन अब आप करके दिखाओ। यूनिट लगाना जरूर याद रखना बेटे, क्योंकि फिजिक्स में यूनिट नहीं लगाई तो आपका हाफ नंबर, चाहे कितना भी अच्छा क्वेश्चन आपने कर रखा, न्यूमेरिकल कर रखा, उसमें से हाफ नंबर तो डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब पावर 3 दे दे तो देखो कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, देखना s इज इक्वल टू 3t की पावर 3 माइनस 5t की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 3, ये दे दिया क्वेश्चन कि हमारा डिस्टेंस जो है टाइम के साथ इस तरह से चेंज हो रहा है, और हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। एक बार वीडियो को पॉज करके और आप खुद करके देखो, इसको देखो एक बार। ये बेटे एक मिनट, हाँ अब करो, ठीक है ना। देखो करो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, 3t की पावर 3 माइनस 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। तो टाइम के विद रिस्पेक्ट करना है, देखो 3 इंटू टी की पावर 3 है, 3 मल्टीप्लाइड बाई टी की पावर 3 माइनस 1 करेंगे, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई, देखो पावर को लेकर आएंगे 2, और पावर में से क्या कर देंगे 1 सब्ट्रैक्ट, प्लस 2 इंटू इसकी पावर कितनी 1, और इसकी पावर में से 1 माइनस 1, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 टी की पावर 2 माइनस 5 इंटू 10 टी की पावर 1 प्लस 2, क्यों 2 इंटू 1 2, टी की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, 9 इंटू टी की पावर 2 करोगे, टी कितना दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4 9 चौक 36 माइनस 20 प्लस 2, ये आ जाएगी 18 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और अगर इसके अंदर बेटे आपको निकालनी कैलकुलेट करनी आ जाए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से देखो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है dv बाई dt। तो ये d बाई dt और वेलोसिटी की ये वैल्यू पुट कर दो आप, वैल्यू पुट की जो आपने वैल्यू लास्ट वैल्यू आई है t के विद रिस्पेक्ट वो रखनी है, 9t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 2, ये इस तरह से वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ, करो जल्दी। तो ये हो जाएगा हमारा 9 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई ये पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई इंटू टी की पावर 2 माइनस 1, 9 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 10
इंटू 1t⁻1 - 1 और ये कांस्टेंट का 0, तो a इज इक्वल टू 18t - 10t⁻0 1 हो जाएगा। ये आ गया। अब a की t की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 2, 18 इंटू 2 -10, 36 - 10, दिस विल बी 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, नोट करो जल्दी। नेक्स्ट जो हमारा यूज होता है, मैंने पहले बताया था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताने की सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। ये आप ज़्यादातर मैथ में पढ़ोगे, फिजिक्स में जितना इसका यूज है मैं उसी टॉपिक को करवा रहा हूँ बेटे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। सेकंड जो यूज होगा डिफरेंशिएशन का, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं कंडीशंस फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशंस को करते हैं। तो यहां पर बेटे लेट y इज द फंक्शन ऑफ x, मीन्स y जो है x के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। किसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू ऑफ y फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, मीन्स बेटे x की हम क्या वैल्यू पुट करें, x की क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा जो y है वो या तो मिनिमम हो जाए और या क्या हो जाए मैक्सिमम। तो वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, x की किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है, तो करो। तो स्टेप्स देखो, फर्स्ट स्टेप में वी हैव टू डिफरेंशिएट, वी हैव टू डिफरेंशिएट, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो डिफरेंशिएशन हो उसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, y के इक्वल पुट कर देंगे। डिफरेंशिएशन को किसके इक्वल पुट करेंगे, y के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, दूसरे स्टेप में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। थर्ड स्टेप में ये कंडीशन आ गई, y विल बी मैक्सिमम, y की वैल्यू मैक्सिमम होगी इफ d स्क्वेयर बाई dx स्क्वेयर, डबल डिफरेंशिएशन एक बार किया, जैसे आपने एक्सेलरेशन निकालने के लिए किया था, पहले वेलोसिटी के लिए किया फिर एक्सेलरेशन के लिए, डबल डिफरेंशिएशन इज लेस देन 0, मतलब अगर ये नेगेटिव आ जाए तो वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और y विल बी मिनिमम, y की वैल्यू मिनिमम होगी, y विल बी मिनिमम इफ डबल डिफरेंशिएशन d स्क्वेयर बाई dx स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 0, मीन्स अगर पॉजिटिव आए तो वो मिनिमम वैल्यू होती है, डबल डिफरेंशिएशन में पॉजिटिव आए तो वो क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, सॉरी नेगेटिव आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है बेटे, आ गया समझ में। चलो क्वेश्चन करते, पहले आप इसको नोट करो क्या क्या करना है, एक दो क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। देखो कर लिया नोट,
y इज इक्वल टू 5x² माइनस 2x प्लस 1। y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो पहले स्टेप पे आओ। पहले स्टेप पे आपने क्या किया था? dy बाई dx को किसके इक्वल पुट करोगे? 0 के इक्वल पुट करोगे। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो बेटे ये हो जाएगा d अपॉन dx। y की वैल्यू कितनी है? 5x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशिएशन करके देखो भाई। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0। लिखने की जरूरत नहीं है। 10x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 बाई 10 1 बाई 5। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1 बाई 5 आ गई। फिर नेक्स्ट क्या बताया था? डबल डिफरेंशिएशन करो। डबल डिफरेंशिएशन इसका एक बार फिर से करो डिफरेंशिएशन। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d² बाई dx², तो इसको हम लिख सकते हैं d बाई dx d² बाई dx², 5x² माइनस 5x प्लस माइनस 2x प्लस 1। इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। एक बार तो ये कर दिया, तो इसको लिख सकते हैं dx इंटू 10x माइनस 2। इसका 2 बार करना था, एक बार तो हमने ये कर दिया, ये वैल्यू आ गई। दोबारा करेंगे, सेकेंड टाइम जब करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1, क्योंकि x की पावर कितनी है? 1 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 1 माइनस 1 माइनस ये 2 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है। 10। अब ये पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? बोलो। पॉजिटिव आया। पॉजिटिव में क्या बताया था? मिनिमम या मैक्सिमम? पॉजिटिव में ये रहेगा मिनिमम। सो वैल्यू ऑफ x इज मिनिमम, सॉरी वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। तो वैल्यू ऑफ y इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1/5। अगर हम x को 1/5 पुट कर दें तो y की वैल्यू मिनिमम होगी, इससे कम नहीं हो सकती। ठीक है, इससे कम नहीं होगी। फिर इस टाइम पे y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? y की मिनिमम वैल्यू ऑफ y की मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। 5 इंटू एक्स की पावर 1 बाई एक्स की पावर 2 है ना, तो x की पावर सॉरी x की जगह पर 1/5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/5 प्लस 1। तो जब इसको सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 5 minus 2/5 plus 1. This will be 6 minus 2/5. This will be 28/5. तो जब हम x को 1/5 पुट करेंगे तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी भाई? y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 28/5। ठीक है, क्लियर हुआ बेटे? आ गया समझ में? एक मिनट, इसमें कैलकुलेशन देखो भाई, कैलकुलेशन गड़बड़ होगी यहाँ पे। ये 1/5 आएगा, 5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, ठीक है, माइनस 2/5 प्लस 1, ये कैंसिल, 1/5 प्लस 1 माइनस 2/5, 5 6 4/5, ये आएगा बाय मिस्टेक। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट करनी होती है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आगे चलकर आप
चार्ज का जो टॉपिक है उसमें एक दो क्वेश्चन आपकी प्रदीप की बुक में दे रखे हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं कि वैल्यू कहाँ मिनिमम होगी और कहाँ मैक्सिमम होगी, और मिनिमम होगी तो कितनी होगी और मैक्सिमम होगी तो कितनी होगी। तो वो सब इस डिफ्रेंशिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये ध्यान रखना कि मिनिमम वैल्यू कब होगी जब डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव हो, और मैक्सिमम वैल्यू कब होगी जब हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपनी बुक से करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटे। और कोई क्वेश्चन नहीं आए तो उसको बताना ज़रूर। थैंक यू।